फिर से माल्य राव ने मालवा को लगाया दांव पे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। माल्य राव को राजा बनाने के पीछे लगे हुए हैं मल्हार सरकार, देवी अहिल्या, क्योंकि यही है जो हमारा आने वाला राजा होगा, फ्यूचर किंग मालवा का। और माल्य राव को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। पहले था, अब नहीं है, क्योंकि अब माल्य राव को प्रेम हो गया है। तो माल्य राव ने एक बार फिर यह दिखा दिया कि उसको मालवा की नहीं पड़ी है। उसको पड़ी है तो सिर्फ अपने सेल्फ इंटरेस्ट की। चलिए इस पे चर्चा करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। आप लोगों को याद होगा कि पहले भी ये हो चुका है। चंद्रावत जिसने हमला किया था मालवा पे, उसने माल्य राव को बंदी बनाया था। तो वहां पे भी देवी अहिल्या के सामने यही शर्तें थी कि मालवा या माल्य राव। अब जो हम कमिंग अप में देख रहे हैं वहां पे भी यही शर्तें हैं, मालवा या माल्य राव। तो दोस्तों ये क्यों हो रहा है? क्यों माल्य राव बार बार ये सब चीजें कर रहे हैं? इससे एक ही बात समझ में आती है कि माल्य राव के लिए मालवा कभी भी इंपॉर्टेंट है ही नहीं। अगर इंपॉर्टेंट है तो उनकी अपनी सुख सुविधाएं। इसीलिए पहले सुख सुविधाओं के लिए लड़ते थे, अब प्रेम हो गया, प्रेम के लिए लड़ रहे हैं। मालवा के लिए तो कभी लड़े ही नहीं। तो जो मालवा के लिए नहीं लड़ता है, जिसके मन में देश प्रेम ही नहीं है, उसको आप जबरदस्ती देश का राजा बनाना चाहते हो, तो उससे क्या फायदा होगा? यही दिख रहा है इस धारावाहिक के जरिए कि मल्हार सरकार को, देवी अहिल्या को, सबको यही चिंता है कि अगली गद्दी पे जब मल्हार सरकार के बाद जो भी राजा होगा वो मालवा का यानी कि होलकर परिवार का ही होना चाहिए। चलिए मान लिया होलकर परिवार से माल्य राव कर लेगा, मगर माल्य राव अगर गद्दी पे बैठेगा तो माल्य राव तो मालवा को बर्बाद ही करेगा। तो इसमें मालवा का भला कौन सोच रहा है? मुझे नहीं समझ में आया, क्योंकि शायद मेरी नॉलेज नहीं है इस मामले में ज्यादा, बट ये सीधी सी जो बात है वो नहीं समझ में आई कि अल्टीमेटली मल्हार सरकार, जब पहले गद्दी की बात हुई थी कि पेशवा ने भेजा है संदेशा की गद्दी छोड़ दो, तब भी मल्हार सरकार ने कहा था कि मालवा को मैं नहीं छोड़ सकता, ये गद्दी अगर मेरे से छूट गई तो मालवा का बुरा हो जाएगा, प्रजा जो है उससे उनके साथ न्याय नहीं होगा। ये बात तब भी आई थी। जब उसके बाद जो भी चीजें हुई, हमेशा ये चीज सामने आई कि मालवा का जो भला है वो मल्हार सरकार चाहते हैं, मालवा को अपना दूसरा बेटा मानते हैं और बाकी सब चीजें, और देवी अहिल्या भी यही कर रही हैं। मगर माल्य राव जैसे लड़के को इस देश का राजा बनाना, इसमें मालवा का भला कहां है? इससे अच्छा तुक्कू जी को बना दो। अगर वाकई मालवा का भला करना है तो तुक्कू जी को बना दो। वो भी तो होलकर परिवार का हिस्सा है। वहां पे तो बिल्कुल मैं सहमत हूं रकमाबाई से, जबकि रकमाबाई का एंगल गलत है, मगर ऐसे राजा होने से जो कि माल्य राव है, उससे तो तुक्कू जी बेटर है। अगर इस धारावाहिक के हिसाब से चले तो ये सिचुएशन जो है ये बड़ी ही अजीब है, क्योंकि माल्य राव ने आज तक कभी प्रूव नहीं किया है कि वो बेहतर राजकुमार है, बेहतर राजा है। उसने सिर्फ प्रूव किया है तो यही कि वो बेहतर इंसान भी नहीं है। तो ये सब चीजों के बाद अगर माल्य राव और मालवा में से किसी को चुनने की बात आती है और माल्य राव को ही चुना जाता है और मालवा को किसी तरीके से बचाया जाता है, तो ये ज्यादा देर तक नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर माल्य राव के हाथ में मालवा की डोर आती है तो मालवा भी सुरक्षित नहीं है। वैसे भी इतिहास में माल्य राव ने ज्यादा देर तक राज किया भी नहीं था, और ये सिंहासन का जो युद्ध होता है ये ऐसा ही चलता है। इसके लिए तो पीढ़ी दर पीढ़ी जो है गवाहियां हैं। इतिहास भरा हुआ है ऐसे राजघरानों से जिसमें अपने चाहे बेटा पागल हो, राजकुमार चाहे जैसा भी हो, गद्दी पे यही बैठेगा। और मेरा सवाल उनके लिए भी यही है, सबके लिए यही है कि अगर गद्दी इतनी इंपॉर्टेंट है, गद्दी के साथ राज्य इतना इंपॉर्टेंट है, तो फिर ऐसे राजा को बिठाइए जो काबिल है। तो आप भी बताइएगा क्या आप मेरे से सहमत है? क्योंकि हम लोग जब ये धारावाहिक, ऐसे धारावाहिक देखते हैं तो उनसे हम भी सीखते हैं। ये तो इतिहास है, इतिहास में हुआ जो हुआ, मगर प्रेजेंट में यहां पे हम क्या सीख सकते हैं कि ये जरूरी नहीं है कि किसान का बेटा किसान ही हो, वो राजा भी हो सकता है।
वो आईएएस भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, किसान भी हो सकता है। मगर ये लीक नहीं है कि जो मैं हूं वही दूसरा हो, वही तीसरा हो, पीढ़ियां ऐसे ही चलती रहें। बदलाव आ चुका है और इस बदलाव को हमें स्वीकार करना चाहिए, बल्कि एप्रिशिएट करना चाहिए। तो ये जब मैं देखती हूं ऐसे मालवा की सुरक्षा बार बार सुनती हूं, तो मुझे थोड़ा सा अटपटा लगता है कि इस बच्चे के हाथ क्या है मालवा की सुरक्षा। ये तो अपनी सुरक्षा नहीं कर पाता, हर बार फंस जाता है, ये क्या मालवा को बचाएगा। तो ये है मेरा कहना है इसके बारे में। आप भी बताइएगा आपका क्या कहना है, क्योंकि इस बार फिर वही कहानी जो है दोहराई जाएगी कि देवी अहल्या के सामने श्रीमंत शर्त रखेंगे, फिर देवी अहल्या अपने तरीके से चीजों को सॉर्ट आउट करेगी, क्योंकि वो तो हमेशा से ही मालवा की भलाई करती ही आई है। तो बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.